बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल के वक्त में उसी कमरे में मौजूद थी। आमना ने अब एक नया बयान दिया है, नया एतराफ़ कर लिया है। फरहान ने मेरी बेटी के सर पर पिस्टल रखकर मुझसे तशद्दुद करवाया। मैं किसी सूरत जो है उस पर तशद्दुद नहीं करना चाहती थी। आमना मकार लूमड़ी की रईस की वालदा से मुलाकात हुई है। क्या फैमिली ने इस लूमड़ी को, इस मकार औरत को माफ करने का फैसला कर लिया है? फरहान किस डर की वजह से अभी तक जो है तलाक के कागजात पर सिग्नेचर नहीं कर पा रहा? और अगर इन्होंने तलाक तलाक खेलना है तो अपने घर में खेलें। ये पूरी दुनिया के सामने तलाक तलाक खेल कर, अदालत में ये गेम्स डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो औरत, जो मर्द अपनी बीवी के की बेगैरती के सबूत सामने होने के बावजूद उसको नहीं छोड़ता, या बीवी को भी शौक है कि बाहर मुंह मारे और अपने मियाँ से खुला ना ले, तो उन्होंने डेफिनेटली कोई कमिटमेंट्स की हुई है और उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। डिलीवरी बॉय रईस तो जी अपनी जान से चला गया, लेकिन जो ये दरिंदा सिफ्त दोनों मुल्जिमान हैं, मैं दोनों इसलिए कहूंगी कि मेन मुल्जिमान यही हैं, जिसमें मकार लूमड़ी, आमना सरे फहरिस्त है। इन दोनों की हकीकत खोल के चला गया। मैं बार बार पुलिस से कह रही हूँ कि, खैर किसको कह रही हूँ, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, पुलिस को कह रही हूँ जिनके पास सबूत मौजूद है तो वो आंखें बंद कर रहे हैं। इन लोगों ने, ऐसा महसूस होता है सारा सिनेरियो देखने के बाद, इतने महीने से इस केस को फॉलो करने के बाद जो चीज़ें समझ आती हैं कि ये इनका पहला कत्ल नहीं है। कोई पहली बार इतना खौफनाक कत्ल नहीं कर सकता है। ये क्रिमिनल लोग हैं, इससे पहले पता नहीं किसके साथ क्या कुछ कर चुके हैं। जिस तरह से जाहिर जाफर की फैमिली के हवाले से, जाहिर जाफर के हवाले से मैंने आपको कहा था कि दरिंदा जाहिर जाफर जो है, इसका ये पहला कत्ल नहीं है। कोई इतना स्मूथली किस तरह से एक औरत का सर तन से जुदा कर सकता है एक नॉर्मल छुरी से? तो ये किस तरह से स्मूथली एक इंसान की आंख निकाल लेते हैं, उस इंसान की के दांत तोड़ देते हैं, हड्डियां तोड़ देते हैं, नाजुक अज़ा खींच लेते हैं, उसके बाद जिंदा जला देते हैं। तो ये अचानक से कोई नहीं कर सकता, इसके पीछे हिस्ट्री होती है। तो इस हिस्ट्री को चेक किसने करना है? अगर पुलिस का काम भी हमने करना है तो फिर ठीक है, पुलिस को चाहिए कि वो घर बैठ जाए। वो हमारा काम नहीं कर सकते, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने यहां पर भी आके 2 नंबरी ही दिखानी है। अब जी, पहले ये खबर सुनने में आई थी कि जो लूमड़ी मकार आमना साहिबा हैं, उनके पुराने चक्कर पकड़े जाने पर उसे पहले भी फरहान ने घर से निकाल दिया था। ये बात इसने ऑन रेकॉर्ड बोली है। 1.5 साल पहले इसकी नाक तोड़ दी थी, इसको बहुत ज़्यादा खूनम खून थी, मोहल्ले वालों ने भी देखा था, तो उसको घर से निकाल दिया था। आमना फिर कोई गेम डालकर वापस आ गई और फिर तलाक इनकी नहीं हुई थी। आमना कितनी शातिर है, ये हम सब बहुत अच्छे से उसकी परफॉर्मेंसेस देख चुके हैं। एक लम्हे में मेरा ख्याल है कोई बड़ा अदाकार भी अपना मूड चेंज नहीं करता, स्विंग नहीं करता जिस तरह से वो करती है। रोते रोते हंसती है, हंसते हंसते रोती है, और जिस इंसान को, यानी कि उसका शौहर, उसको फंसा भी देती है और फिर कहती है कि हम तो प्यार करते हैं बहुत, वो मुझे देखते हैं, मैं उनको देखती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को जो है आई लव यू बोलते हैं। आप सिनेरियो चेक करें। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल रही, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें, आपको नोटिफिकेशंस आएंगे और जो है वो फिर बर वक्त आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा जी, अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि आमना ने अपनी जान बचाने के लिए अपने शौहर फरहान के खिलाफ बयान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि देखिए उसके खिलाफ इतने सबूत नहीं है। जो सबूत थे 2-4 वो भी पुलिस ने इधर उधर कर दिए हैं। इस वक्त आमना का बाप ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मेरे ख्याल में फरहान ने आज तक उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि पैसे वैसे मांगता होगा। तो जितनी चालाक ये लूमड़ी है, यकीनन ये भी इनकी कोई चाल है कि मैं फरहान के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि वाकई फरहान आमना को तलाक देने वाला है और आमना जो है उसे डराने के लिए अब ये कहानी सुना रही है पुलिस को कि जी मैं पोल खोल दूंगी। ये तो कंफर्म है कि जी रईस को कत्ल करते हुए आमना वहीं पर मौजूद थी, उसी जगह पर मौजूद थी, और ये जो प्लास पकड़वा के नाजुक अज़्ज़ा को खींचवाना, ये सब कुछ इसके शौहर ने आमना से करवाया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैं सोचती हूँ मेरी रूह काम जाती है समटाइम्स। में यकीन करें मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मुझे बहुत डर लगता है समटाइम्स कि ऐसे लोग, सपोज करें आपके सामने, आपके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आप कैसे टैकल करेंगे ऐसे मासूम बनने वाले लोग जिनके 3-3 बच्चे हैं और कहते हैं कि मोहब्बत नहीं करता शौहर, और शौहर को बीवी से मोहब्बत नहीं है, तो 3 बच्चे जो है वो फिर किसके लिए पैदा कर लिए तुम लोगों ने? मुझे डर लगता है समटाइम्स कि यार अगर ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये किसी के साथ भी ऐसा करते हैं, कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये इतना खौफनाक क्राइम है। अगर आप एक बार आंखें बंद करके इमेजिन करें, इतने खौफनाक क्राइम्स को मैं आंखें बंद करके इमेजिन करती हूँ, अपने ऊपर इमेजिन करती हूँ। यकीन करें जब आप किसी की तकलीफ को अपने ऊपर इमेजिन करेंगे ना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके, खुदा की कसम यकीन करें आप
आप खड़े हो जाएंगे कि यार नहीं, इंसाफ दिलाना है, चाहे आपका वो कोई दुश्मन क्यों ना हो, आप इंसाफ दिलाएंगे। यार मैं आंखें बंद करती हूँ ना, मेरी रूह काम जाती है जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ। कल रात को भी मैं अपने कुछ डॉक्टर दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, हम इसी केस पर बात कर रहे थे, और वो बताती हैं मुझे कि मारिया ये बहुत हॉरेबल है, इस तरह आप एक जिंदा इंसान के नाजुक अज़ा खींच रहे हैं। थोड़ा सा इमेजिन करें, आपके सेंसिटिव पार्ट्स को प्लास से कोई खींच रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करें कि आहिनी मुक्कों से आपके मुंह पे मार रहा है, जरा सा इमेजिन करें एक चाकू से आपकी आंख निकाल ली है, भाई आप जिंदा हैं। हम अपने ऊपर एक लम्हे के लिए इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करें आपको जिंदा जला दिया है, एक इंसान तड़प रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, और ये दरिंदे वहां पे खड़े हुए, ये कितने दरिंदे हैं। कल रात को हम इतनी देर तक बस खौफ का शिकार रहे हैं कि इस तरह के सोसाइटी में लोग मौजूद हैं, शक्लें इनकी देखें, इनके करतूत देखें, तो ये अगर बाहर आ जाते तो क्या होगा। एक बार आंखें बंद करके इमेजिन जरूर करिएगा कि रईस के साथ या पता नहीं कितने लोगों के साथ ये लोग क्या कुछ कर चुके हैं। ये चीजें जो हुई हैं इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक, इट्स वेरी वेरी हॉरिबल। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ है कि चालान का हिस्सा भी है कि जी आखिरी रोज तक डिलीवरी बॉय रईस से ये बातें करने वाली आमना ही थी। आप और मैं तो बातें करते नहीं थे, यही बातें करती थी, ये साबित भी हुआ है। फरहान ने कभी भी रईस को कोई कॉल नहीं की, ना उसको समझाया है, ना उसको डराया है, ना धमकाया है, ना डांटा है। प्लान बनाया था उसको मारने का पहली बार, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। रईस के करीबी दोस्तों ने कंफर्म किया है कि जी 17 अगस्त को जब आमना के ससुर ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो उसके बाद भी रईस को सिर्फ आमना की कॉल्स जाती थी। वो मुसलसल फिर भी कॉल्स कर रही थी, मैसेजेस करती थी, ना कभी फरहान की कॉल आई, और ना ही रईस ने बताया कि फरहान ने उसे कोई धमकी दिया, डराया, धमकाया। वो तो खुद पीछे हट रहा था। एक बात समझ नहीं आ रही कि एक इंसान के साथ आप रिश्ता शुरू करते हैं ये कह के, ये तो वही सोसाइटी वाला हाल है, मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसके बाद ओहो हो अम्मी नहीं मानेगी, जो हमारे 99% आदमियों का अलमिया है कि जी अम्मी नहीं मानती बाद में, और उससे पहले सब लोग माने होते हैं और कहते हैं बड़े डंके की चोट पे कि जी हम बना लेंगे। तो ये खेल ही इसने ऐसे खेला है। शादी नहीं हुई हुई, फिर शादी हुई है, फिर 3 बच्चे आ गए, जबरदस्ती मेरे साथ, ये तो कहती होगी मेरे साथ रेप कर करके बच्चे पैदा किए हैं। ये जितनी गंदी औरत है, सॉरी, लेकिन मेरे पास इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये झूठे लोग हैं, और झूठे लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, कातिलों को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिसको अपनी बहन के लिए मिर्चें लग रही हैं उसको लगती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, अल्लाह ताला ने आपके चैनल को चलाना है, अल्लाह ताला ने जो है वो हर चीज करनी है। तो फिर ये तो लोगों की आपने परवाह क्यों करनी है? आपको हक और सच बोलना चाहिए, और मैं आखिरी दम तक बोलती रहूंगी कि दोनों गलीज लोग हैं, इनको जो है हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। इनके लिए सजाए मौत से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जी आमना गायब हो गई थी, इसने रिसीव किया है नीचे से, उसको खुद लेकर गई है। पुलिस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि आखिरी दिन आमना ने रईस को कॉल की थी, उसको बुलाया था, उसके बाद ये कहां पर गायब हो गई थी। ये कहती है मैं हूं नहीं वहां पर, यहां नहीं हूं, वहां नहीं हूं। अब आमना ने बयान देने को तैयार हो चुकी कि रईस के साथ उस रात क्या क्या हुआ था, फरहान ने कैसे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो बार बार ये बात इंटरव्यूज में भी बोल चुकी है कि मैंने फरहान को कहा, ओ अल्लाह के बंदे तुम ये क्या कर रहे हो, उसको जिंदा जला रहे हो, इतनी तू चूची और इतनी तू मासूम। ठीक है, डिलीवरी बॉय कत्ल का केस का सबसे कमजोर पॉइंट यही है कि इस कत्ल का कोई ऐनी शाहिद नहीं है। बहुत सारी चीजों के ऐनी शाहिद नहीं होते, कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं। भाई पुलिस क्यों नहीं कड़ियां जोड़ रही, मुझे नहीं पता। मैं अल्लाह के अलावा मुझे किसी पर यकीन नहीं है। अल्लाह मौजा कर दे तो कर दे, वरना जो सिस्टम है इस मुल्क का, या इस मुल्क की जो पुलिस है पंजाब की माशाल्लाह से, उनको सैल्यूट करने को दिल चाहता है। गवाह तो थे, आमना भी है, फरहान का भाई अरगमान भी है, सुसर भी है, लेकिन कोई भी अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। इन्हीं गैरत की कहानी सुनाने वाले, आप लोगों को चूंटियां समझकर गैरत की कहानियां सुनाने वाले जो है भूल चुके हैं कि अवाम अब चूंटियां नहीं रही। अगर आमना सच बोलने का प्लान बना लेती है तो सरकारी गवाह बन जाती है, फिर फरहान जो है वो कंफर्म उसको सजाई मौत होगी। लेकिन आमना ने डिलीवरी बॉय की फैमिली तक मैसेज पहुंचाया है कि मुझे माफ कर दें तो फिर मैं जो है बयान दूंगी अपने शौहर के खिलाफ। रईस की फैमिली इस चालाक लूमड़ी को बहुत अच्छी से समझ चुकी है और वो इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। रईस की वालदा का कहना है कि असल कसूरवार तो यही मक्कार औरत है, ये लूमड़ी है, हम इसके डरावों में नहीं आने वाले, धमकियों में नहीं आने वाली। मैं टिकटॉकर्स अभी भी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, इस केस पे काम कर रहे हैं, इस दरिंदा सिफ्त औरत को बेनकाब करने के लिए। जैसे जितने इंटरव्यूज दिए हुए उन पर जी ये मिमिक्री कर रहे हैं, इन पर ये टिकटॉक्स बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। तो सर उसके बाद में जब एंटर हुआ ना, सर ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था सर, वो अंदर एंटर हुआ ना, तो उनको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन, को हो कौन? कहते याद नहीं है वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है? वो ऐसे कि चीचियां ले लेके ना मुझसे बातें करता और मैं बहुत ज्यादा
ज्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा सिस्टम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इसका ना दुनिया की मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को मर जाना चाहिए, जो बेचारी शादीशुदा भी नहीं है, गैर शादीशुदा हैं, और उनको जो है आमना से खूबसूरती के और जो उसकी ब्यूटी है, जो सलोन में जा जाके पैकेज उसके मियाँ ने लेके दिए हुए, उससे सीखना चाहिए कि जानी कि गैर शादीशुदा औरतों के पीछे कभी इतना कोई पागल होकर पड़ता नहीं है। 3 अदद बच्चों की अम्मा है, ठीक है, उसके पीछे वो ऐसे पड़ गया, यार मत खुदा का खौफ करें। लेकिन जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको सराहना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जी मुतालबा करती हूँ, खुद नोटिस लीजिए सर, इन दरिंदा सिर्फ लोगों को किसी सूरत जो है वो आप जो है बाहर इनको ना बेल मिले। ये दोनों बहुत खौफनाक क्रिमिनल्स हैं, अगर ये बाहर निकल आते हैं तो किसी को भी जिंदा जला देंगे और फिर अवाम आपसे जवाब मांगेगी।